हेलो गाइस, वेलकम टू स्मितास किचन। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक स्पेशल टाइप की निमकी, जिसको कि आप कभी भी बना सकते हैं और 3 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आराम से इसके क्रंचीपन को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है मैदा। यहाँ पर हमने मैदा 2 कप लिया है। आप अगर चाहते हैं तो आप इसके बजाय आटा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर डाल दिया है थोड़ा सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है 4 स्पून तेल। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और एक भी इसमें लम्स नहीं रहने देंगे। हम इसके अंदर पानी डाल के एक मीडियम डो बना देंगे, जो कि ज़्यादा ना सॉफ्ट हो और ना ज़्यादा हार्ड हो। देखिए दोस्तों, अब हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम 15 मिनट तक ढक के रखेंगे। तब तक हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा घी, इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा मैदा और अब हम बनाने वाले हैं हमारी टेस्टी नमकीन। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा मैदा, एक बॉल बना लिया है, फिर इसको अच्छी तरह से बेल दिया है और फिर हमने यहाँ पे लिए हैं अलग अलग टाइप के कटर। अपने हिसाब से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। फिर इसे हम गोल गोल काटने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा घी, फिर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा मैदा और फिर इसे हम ट्रायंगल शेप में 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम वापस से लगा देंगे थोड़ा सा घी, फिर डाल देंगे थोड़ा सा मैदा और फिर इसे वापस ट्रायंगल में शेप के बदल देंगे। फिर हम इनको अच्छी तरह से बेल लेंगे और इनको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ताकि ये जब फ्राई हो तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो और इसके अंदर से लेयर निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, अब हमने सारी निमकियों को तैयार कर लिया है। अभी हमने वापस लिया है, मगर यहाँ पे हमने छोटा सा कटर यूज़ किया है, जिससे कि हमारे जो निमकी है वो छोटे छोटे और क्यूट क्यूट बने। आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। हम लगा देंगे हमारा घी और मैदे का घोल और फिर इसे अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से शेप में आ जाए और फिर इसके अंदर से लेयर निकल जाए। इसे मोटा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसे आप जितना पतला रख सकते हो उतना पतला रखिएगा, ताकि इसके अंदर जो लेयर है वो अच्छी तरह से उभर कर निकल आए। फिर यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारे निमकियों को और इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से डीप फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये क्रिस्पी और ब्राउन बन जाए। गैस को आप सिम में रखिएगा जब आप निमकियों को डाल रहे हैं, और जब निमकियाँ ऊपर आ जाएंगी तो फिर आप गैस को मीडियम फ्लेम में रख के उसे अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा। इसे आप तब तक फ्राई कीजिएगा जब तक कि ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते और अच्छी तरह से अंदर से पक नहीं जाते। जब हम जल्दी निकाल देते हैं तो अंदर से ये कच्चा रह जाता है। इसे 3 से 4 मिनट लगते हैं अच्छी तरह से पकने के लिए और लेयर निकलने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल जो हमारे लेयर है वो अच्छी तरह से निकल चुके हैं और हमारे जो निमकी है वो ब्राउनिश कलर के हो चुके हैं। इसका मतलब है कि ये बाहर निकलने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हें हम गर्म तेल से बाहर निकाल लेते हैं। ये रेसिपी काफ़ी इजी है और मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये जो निमकी है वो बहुत टाइम तक स्टोर करके हम आराम से रख सकते हैं। इसे हम अलग अलग शेप में भी तैयार कर सकते हैं, चाहे आप गोल करना चाहें, चाहे आप इन्हें ट्रायंगल में करना चाहें, चाहे आप इसे ट्रेडिशनल निमकी की शेप में भी रखना चाहें। ऐसे ही हमने 2-3 मोल्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग शेप में इसे बना लिया है। आप अपने घर के हिसाब से कोई भी बड़ा या छोटे डिब्बे के ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे गरम गरम ही एयरटाइट कंटेनर में बिल्कुल भी मत रखिएगा। इसे बाहर निकाल दीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर आप इसको एयरटाइट कंटेनर में बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं और शाम को चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इन्हें छोटे और बड़े चारों शेप में बना चुके हैं। अब हमारे टेस्टी नमकीन बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने रेसिपी ट्राई की है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।